एवरीवन, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्निंग विद सुमित में। लास्ट क्लास में बेटा हम लोग बात कर रहे थे स्ट्रेसेस ऑन ऑब्लिक प्लेन की। तो अंडर दैट प्रोसेस हम लोग बहुत आगे तक बढ़ गए थे, जिसमें हम लोगों ने बात किया था कि इस पर्टिकुलर इंक्लाइन प्लेन पे या ऑब्लिक प्लेन पे लगने वाला शियर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा, उसके लिए फॉर्मूला डिराइव किया था हम लोगों ने। फिर उसके बाद हम लोगों ने बात किया था एक उस यूनिक प्लेन की जिस पे ये सिग्मा थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, उस प्लेन को हम लोग प्रिंसिपल प्लेन बोलते थे। ऐसा दो प्लेन होता है, एक मेजर प्रिंसिपल प्लेन, दूसरा क्या होता था माइनर प्रिंसिपल प्लेन। ठीक, उस पर लगने वाले स्ट्रेसेस हम लोग माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस और मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस बोलते थे। फिर हमने बात किया था क्या कि कोई ऐसा ऑब्लिक प्लेन जरूर होगा जहाँ पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो वो प्लेन हम लोगों ने फाइंड किया था और उस पर लगने वाला शियर स्ट्रेस निकाला था हम लोगों ने। तो अब ये जो था पूरा प्रोसेस जो था, इसमें हम लोगों ने एनालिटिकल मेथड यूज किया है। लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, उसी प्रॉब्लम को डील करने का एक दूसरा तरीका हम बात करेंगे, जिसको हम लोग मोहर सर्किल के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं लोग, मोहर सर्किल। मोहर सर्किल क्या है, इसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का एक ग्राफिकल मेथड है। ठीक है, और मोहर सर्किल से ऐसे प्रॉब्लम जो कि आपको बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं देखना, उसको आसानी से आप विजुलाइज कर सकते हो यहाँ पे। तो ज़्यादा बात करते हुए ना हम लोग क्या करते हैं, मोहर सर्किल का जो कॉन्सेप्ट आया था वो कैसे आया था वो जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो बेटा इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम लोगों ने बात किया था कि सिग्मा थीटा इक्वल्स टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। ये फॉर्मूला था आपका किसी जनरल प्लेन पे, किसी एक पर्टिकुलर प्लेन जो कि थीटा एंगल फॉर्म कर रहा वर्टिकल के साथ, उस पे लगने वाला ये स्ट्रेस था, नॉर्मल स्ट्रेस था। सिमिलरली हमने टाउ थीटा की बात की थी। टाउ थीटा की रिपोर्ट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा माइनस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 1 बोलें और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलें, तो ऑटो मोर में क्या देखा सबसे पहली बार, उन्होंने देखा कि यहाँ ये जो टर्म जो दिख रहा है दिस वन, इसके साथ cos 2 थीटा लगा हुआ है, और सिमिलरली टाउ थीटा के साथ जो टर्म है ये वाला, उसके साथ sin थीटा है। उन्होंने क्या सोचा कि अगर किसी तरह इस टर्म को स्क्वायर करके इसके साथ ऐड कर दें, देन दिस टर्म विल बी एलिमिनेटेड, यानी ये थीटा जो है वो गायब हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे टाउ एक्स वाई के ये sin 2 थीटा के साथ ये टर्म जो टाउ एक्स वाई है सेम जो यहाँ पे cos थीटा के साथ है। अगर इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करें तो ये टर्म दोनों क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा विल बी 1। तो ऐसे करने के लिए उन्होंने क्या किया, ये वाला टर्म जो कि एक्स्ट्रा टर्म दिख रहा है आपको, इस टर्म को ये इधर लेके गए और स्क्वायर करके इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया। देखते हैं क्या किया उन्होंने। सिग्मा थीटा माइनस ऑफ सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई इक्वल्स टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 cos 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 हमारा। सिमिलरली टाउ थीटा विल बी सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 साइन 2 थीटा माइनस ऑफ टाउ एक्स वाई cos 2 थीटा। इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 4। एक स्टेप और मुझे एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, इसको स्क्वायर करना बहुत है, तो मैं क्या करता हूँ, यही स्क्वायर कर देता हूँ। क्या किया मैंने, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में मैंने क्या किया, स्क्वायर कर दिया। इसको स्क्वायर किया तो इधर भी स्क्वायर करना होगा, अगर इन दोनों को बराबर होना है तो उन्होंने क्या किया, इसको स्क्वायर कर दिया। फिर इधर वाले टर्म को टाउ थीटा को स्क्वायर किया तो इसको भी उन्होंने क्या किया, स्क्वायर कर दिया। और ऐसा करने के बाद उन्होंने ऐड कर दिया, एडिंग इक्वेशंस 3 एंड 4। ऐसा करने के बाद देखा जब उन्होंने राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ ऐड किया, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड के साथ, तभी इक्वेशन आपका बैलेंस होगा। क्या लिखेंगे, सिग्मा थीटा माइनस ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई सॉरी प्लस सिग्मा वाई बाई 2 होल स्क्वायर सॉरी दिस होल स्क्वायर इक्वल्स टू सॉरी प्लस इसका लेफ्ट हैंड साइड का क्या होगा, टाउ थीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको ओपन करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
क्या लिखेंगे, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर 2 थीटा, ये आपका ए स्क्वायर हो गया, प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा बी स्क्वायर हो गया, प्लस 2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 ए भी होता है, तो दिस विल बी व्हाट, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा, ये ए हो गया, मल्टीप्लाइड बाई बी मतलब टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। ये इसका एक्सपेंशन हो गया। फिर उसी तरह इसका एक्सपेंशन करेंगे, देन यू विल गेट प्लस, दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा मल्टीप्लाइड बाई टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। बस यहां तक चीजें क्लियर होंगी आपको। क्या किया, इसको रीअरेंज किया, स्क्वायर कर दिया बोथ साइड, इसको वैसे ही रहने दिया, स्क्वायर कर दिया बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड करते हैं जो कि यहां दिख रहा है, राइट हैंड साइड वाले टर्म को राइट हैंड साइड में ऐड करके इसको एक्सपेंड कर दिया। तो देखिए जरा, ये वाला टर्म, दिस टर्म एंड दिस टर्म विल गेट कैंसिल आउट, दोनों क्या सेम है, यहाँ प्लस है या माइनस है। अब अगर इसको हम लोग और थोड़ा सा अरेंज करके लिखें तो क्या हो जाएगा, सिग्मा थीटा माइनस सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 का स्क्वायर प्लस टाउ थीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू, देखिएगा ये टर्म और ये टर्म, इसमें cos स्क्वायर 2 थीटा का जो सफिक्स प्रीफिक्स है वही यहाँ पे sin स्क्वायर 2 थीटा का प्रीफिक्स है, तो क्या ये टर्म हम कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में, देन यू विल गेट सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाई 2 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या बचेगा, cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस sin स्क्वायर 2 थीटा, और cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस sin स्क्वायर 2 थीटा क्या होता है बेटा, 1 होता है, तो इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस। नेक्स्ट देखिए यहाँ फिर से टाउ एक्स वाई का स्क्वायर टाउ एक्स वाई का स्क्वायर, अगर यहाँ पे ये कॉमन ले तो फिर से ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, मतलब फिर से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ क्या मिलेगा आपको, टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। ये उनको फाइनल इक्वेशन जो है वो मिली। अब उन्होंने क्या देखा, ये इक्वेशन जो है वो सिमिलर है इक्वेशन ऑफ सर्किल के, तो जरा इसको हम लोग इरेज करके थोड़ा सा आगे देखते हैं। इतनी बात क्लियर है, तो इसको मैं इरेज करता हूँ थोड़ा, जरा देखते हैं क्या देखा हूँ। ये इनका फाइनल इक्वेशन आया, ये फाइनल इक्वेशन आ गया। तो उन्होंने क्या देखा बेटा, आपको पता है किसी सर्कल का जनरल इक्वेशन क्या होता है, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, वेयर a comma b is what, center of the circle, center of circle, and r is what, r is the radius of the circle, radius of the circle। ये आपको जनरल इक्वेशन पता है सर्कल का, ठीक। लेकिन यहाँ पर जो इक्वेशन आई है उसको मैं फिर से लिख देता हूँ, सिग्मा थीटा माइनस ऑफ सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू, बस नीचे कर देते हैं, क्या है, सिग्मा थीटा माइनस सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ थीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू, इस क्वांटिटी को अंडर रूट में लेके स्क्वायर करके लिखता हूं ताकि ये इस फॉर्म में दिखने लगे इनको। तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर
प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। तो क्या ये इक्वेशन ऑफ सर्किल इसके जैसा है, या फिर ये कह सकते हैं ये जो है इक्वेशन ऑफ सर्कल की तरह है? तो उन्होंने क्या कंपेयर किया, इनके टर्म्स को कंपेयर किया। जो आप कंपेयर करोगे तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे x की प्लेस पे क्या है, सिग्मा है, y के प्लेस पे क्या है आपका टाउ है। यानी जो x एक्सिस रिप्रेजेंट करेगा वो सिग्मा होगा, मतलब नॉर्मल स्ट्रेस होगा। जो y एक्सिस रिप्रेजेंट करेगा उस केस में दैट विल बी टाउ। और a की जगह पे क्या है देखिए जरा, a की जगह पे सिग्मा x प्लस सिग्मा y डिवाइडेड बाई 2 है, और b की जगह पे क्या है 0 है। एंड r इज व्हाट, r is nothing but under root of sigma x minus sigma y divided by 2 whole square plus tau xy का स्क्वायर। इसका मतलब मोर ने क्या कैलकुलेट किया इससे, उन्होंने कहा कि ये जो है किसी भी ऑब्लिक प्लेन पे स्टेट ऑफ स्ट्रेस फाइंड आउट करना है तो आप क्या कर सकते हो, एक मोहर सर्किल से या फिर एक सर्किल के हेल्प से आप उसकी सारी प्रॉपर्टीज को कैलकुलेट कर सकते हो। क्योंकि जो रिलेशन आ रहा है सिग्मा थीटा टाउ थीटा सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और टाउ एक्स वाई में, वो एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर ये सारे वेरिएबल्स एक दूसरे से सर्कल के फॉर्म में रिलेटेड हैं तो देयर मस्ट बी सम वे जिसके थ्रू से हम सारी इंफॉर्मेशन जो है उस सर्कल के हेल्प से निकाल सकते हैं, जो कि अभी तक हम लोग मैथमेटिकली कैलकुलेट करते थे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हम लोग क्या देख सकते हैं। अच्छा, अगर एक सर्कल का इक्वेशन मैं सर्कल ड्रॉ करूँ बेटा, जनरल सर्कल ड्रॉ करूँ अगर, तो ये आपकी सर्कल है, मान लेते हैं कोई रैंडम ये आपका एक्स वाई प्लेन है, अगर ये वाई एक्सिस है ये आपकी एक्स एक्सिस है। तो क्या मैंने बोला दिया आपको, दिस इक्वेशन इज व्हाट, दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल वेयर a comma b is what, coordinates of center of the circle, ठीक। एंड दिस r is what, radius of the circle, ये क्या है आपका, दिस इज radius of the circle, क्लियर। अब अगर देख बेटा यार, जब मैंने इस इक्वेशन को इससे कंपेयर किया तो हमने एक यूनिक चीज देखा, वो यूनिक चीज क्या था कि b is always equals to 0 in case of more circle। तो जब b 0 हो जाएगा तो इस सर्कल के साथ क्या यूनिकनेस होगा, अगर अच्छा ए बी कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या है, ये डिस्टेंस जो होगा दैट विल बी योर बी एंड दिस विल बी व्हाट योर ए। अगर इस बी को 0 कर दोगे तो क्या होगा, दिस सेंटर विल लाई ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। मतलब मोहर सर्किल जो है हमेशा मोहर सर्किल का सेंटर होगा दैट विल ऑलवेज लाई ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दैट इज सिग्मा एक्सिस। क्लियर है बात। तो आज के बाद हम लोग याद रखेंगे कि मोहर सर्किल जो है उसका सेंटर हमेशा किस पे होगा, सिग्मा एक्सिस पे होगा। तो जरा हम लोग यहाँ पे मोहर सर्किल ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। देखिए बेटा, ये हमने ड्रॉ कर दिया आपके लिए, फर्स्ट इसको मैं पीछे ले लेता हूँ ताकि डायग्राम आपको क्लियरली दिखे। ये यहाँ देखिए, दिस एक्सिस विल बी व्हाट, दिस एक्सिस विल बी टाउ एक्सिस। मतलब इस एक्सिस पे आपके शियर स्ट्रेसेस आएंगे क्योंकि यहाँ पे y की जगह पे टाउ है, और x एक्सिस पे क्या आएगा, x एक्सिस पे आपका आएगा सिग्मा। क्लियर। तो मोहर सर्किल कैसे बनाते हैं जरा वो हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। ठीक, अब इससे कोई मतलब नहीं है, इसमें इरेज कर देता हूं। एक बार समझने के लिए बताया था कि मोहर सर्किल का सेंटर जो होगा दैट विल ऑलवेज लाई ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दैट इज नॉर्मल स्ट्रेस एक्सिस। ठीक है, और एक एग्जांपल लेके चलते हैं इसको बनाते समय। मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, लेट सिग्मा x इज ग्रेटर देन सिग्मा y। देयर इज पॉसिबिलिटी कि सिग्मा y सिग्मा x से ज्यादा हो, लेकिन उस केस में क्या होगा उसको भी हम डिस्कस करूंगा बाद में न्यूमेरिकल में। लेकिन अभी फिलहाल मान के चलते हैं कि सिग्मा x जो है सिग्मा y से ज्यादा बड़ा है, तो क्या होगा जरा देखते हैं। देखिए यहाँ पे सेंटर ऑफ द सर्किल क्या होगा, इस मोहर सर्किल का सेंटर क्या होगा। आप देख पा रहे हो कि a की वैल्यू सिग्मा x प्लस सिग्मा y है और b की वैल्यू 0 है। तो सपोज करो बेटा ये हमारा स्टेट ऑफ स्ट्रेस है, ये मेरा जनरल स्टेट ऑफ स्ट्रेस है, ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। दिस विल बी योर सिग्मा x, दिस विल बी टाउ एक्स वाई, दिस विल बी सिग्मा y, दिस वन टाउ एक्स वाई, सिग्मा y, टाउ एक्स वाई, एंड दिस इज सिग्मा x। और ये आपका कोई ऑब्लिक प्लेन है जो थीटा एंगल पे है। एंगल कितना फॉर्म कर रहा है, सॉरी नॉर्मल स्ट्रेस क्या है सिग्मा थीटा, और यहाँ क्या है टाउ थीटा। ये आपका जनरल स्टेट ऑफ स्ट्रेस है, इसी को लेके हम लोग मोहर सर्किल बनाएंगे। एक जनरल मोहर सर्किल पहले ड्रॉ कर लेते हैं तो स्पेशल केसेस उसके जो है आसानी समझ में आ जाएंगे।
इस प्लेन पे जो कि ऑब्लिक प्लेन है थीटा एंगल पे, ठीक है। तो आते हैं जरा, देखिए बेटा, आपको देखना क्या है कि इस प्लेन पे यानी एक्स प्लेन पे नॉर्मल और शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या है। तो बताओ, एक्स प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है, सिग्मा एक्स। मतलब इसको अगर दिखाना हो तो कहाँ जाओगे आप, यहाँ पे, ये पॉइंट हो गई, मान लेते हैं दिस डिस्टेंस इज व्हाट, इसको थोड़ा सा एक लाइट पेन से दिखाता हूँ ताकि स्पष्ट नहीं, रेड पेन से दिखाते हैं, डायमेंशनिंग रेड पेन से करेंगे, ठीक है। दिस डिस्टेंस इज व्हाट, दिस डिस्टेंस इज सिग्मा एक्स, ठीक। और उस प्लेन पे लगने वाला टाउ किधर है, एंटी क्लॉकवाइज, है ना, एंटी क्लॉकवाइज। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, कन्वेंशन लेके चलते हैं कि टेंसाइल स्ट्रेस को, यहां दे देता हूं मैं, टेंसाइल स्ट्रेस विल बी टेकन एज पॉजिटिव, याद रखोगे आप। कंप्रेसिव स्ट्रेस विल बी टेकन एज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज शियर विल बी टेकन एज नेगेटिव, क्लॉकवाइज शियर विल बी टेकन एज पॉजिटिव। ये कन्वेंशन याद रखिए, बहुत कॉमन कन्वेंशन है ये, सबको याद होगा। टेंसाइल पॉजिटिव, कंप्रेसिव नेगेटिव, क्लॉकवाइज शियर पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज शियर नेगेटिव, ठीक। इसको हम लोग यूज करते हैं, ये कन्वेंशन आप याद रखें। तो देख बेटा जरा, अगर मैं एक्स प्लेन पे देखूं, एक्स प्लेन पे शियर स्ट्रेस क्या, अच्छा बेसिकली बताओ, ये टाउ और सिग्मा है जो, ये कौन सा क्या है, ये क्या है, ये प्लेन शो कर रहा है, जहां पे ये एक आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम शो कर रहा है, जिसपे आप डिफरेंट प्लेन्स पे, यानी इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर कोई भी एक्स वाई जेड पॉइंट आप ड्रॉ करोगे, these points will be what, these points will be showing you a state of stress on a particular plane। इस पॉइंट का कोई कोऑर्डिनेट होगा जिसको मैं बोलूंगा सिग्मा थीटा कॉमा टाउ थीटा, इस पॉइंट का कुछ कोऑर्डिनेट होगा सिग्मा थीटा डैश कॉमा टाउ थीटा डैश, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा सिग्मा थीटा डबल डैश टाउ थीटा डबल डैश। वैसे ही n नंबर ऑफ आपके पॉइंट्स हैं इस प्लेन में, कोई भी पॉइंट अगर आप देखोगे वो पॉइंट क्या बताएंगे, किसी पर्टिकुलर प्लेन पे, इस ऑब्जेक्ट में लाई करने वाला कोई पर्टिकुलर प्लेन, उस प्लेन पे लगने वाले नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस की वैल्यू बताएंगे। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई भी पॉइंट आप एक्स वाई जेड पर मार्क कर दो, यहाँ मार्क कर दो, यहाँ मार्क कर दो, इन पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे दे विल बी व्हाट, दे विल बी रिप्रेजेंटिंग द स्टेट ऑफ स्ट्रेस ऑन अ पर्टिकुलर प्लेन इन दिस ऑब्जेक्ट। क्लियर इतनी बात? और इतनी बात क्लियर है तो बता दो जरा, अपने कन्वेंशन को ध्यान में रखते हुए, सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या है, टेंसाइल है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में गए हम लोग। टाउ एक्स वाई क्या है, यहाँ पे देखिए जरा, एंटी क्लॉकवाइज, इस प्लेन पे टाउ एक्स वाई, एक्स प्लेन पे टाउ एक्स वाई एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज विल बी टेकन एज नेगेटिव। नेगेटिव मतलब नीचे आना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट लाई करेगा, ठीक है। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बेटा, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विल बी सिग्मा एक्स कॉमा टाउ एक्स वाई। क्लियर है? और अगर इस पॉइंट को देखने और ध्यान से देखें हम लोग, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, दिस डिस्टेंस विल बी टाउ एक्स वाई एंड दिस डिस्टेंस विल बी सिग्मा एक्स। कितनी बात क्लियर है? मैंने बताया ना, कोई भी पॉइंट जो होगा, दैट पॉइंट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट विल बी व्हाट, विल बी स्टेट ऑफ स्ट्रेस, विल बी रिप्रेजेंटिंग स्टेट ऑफ स्ट्रेस ऑन अ पर्टिकुलर प्लेन। तो ये पॉइंट जो है इस प्लेन पे लगने वाले स्ट्रेसेस का कोऑर्डिनेट है, ठीक। सिमिलरली मैं अगर ये प्लेन देखूं, ये वाला प्लेन वाई प्लेन, तो वाई प्लेन पे कौन कौन से स्ट्रेसेस हैं, टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा वाई है, पॉजिटिव मतलब इधर ही जाएंगे, लेकिन मैंने मान रखा है कि सिग्मा एक्स जो है सिग्मा वाई ज्यादा है, मतलब ये इसके पीछे ही होगा सिग्मा वाई कहीं पे। और टाउ एक्स वाई देखिए क्या है, यहाँ पे क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज ये किधर जाएगा, ऊपर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ऊपर की तरफ और नीचे नेगेटिव, तो यानी कि यहाँ पे कोई पॉइंट लाई करेगा। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बेटा, सिग्मा वाई कॉमा टाउ एक्स वाई, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ ऐसे, तो ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस विल बी व्हाट, दिस डिस्टेंस विल बी सिग्मा वाई, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सिग्मा होगा, और वर्टिकल डिस्टेंस विल बी व्हाट, दिस डिस्टेंस विल बी टाउ एक्स वाई। ऊपर की तरफ है, ये आगे की तरफ, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, यहाँ क्या है, ये पॉजिटिव बट ये नेगेटिव। क्लियर है इतनी बात? ठीक, तो ये दो पॉइंट्स हमने शो कर दिए। अब हमें क्या देखना है कि यहाँ पे जो सर्कल बनेगा उसका सेंटर इसी पे आएगा। अभी मैंने बताया आपको कि मोर सर्कल का सेंटर जो होगा वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आएगा, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आएगा, कहाँ आएगा, दैट विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ a फ्रॉम द ओरिजिन। देखो मोर सर्कल का सेंटर कहाँ पे, सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाय 2, दैट इज a।
और आपको पता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल एक लाइन सिस्टम देखते हैं बेटा, सपोज करो ये लाइन सिस्टम आपका है, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। अगर मैं पूछूं कि इसका अरिथमेटिक मीन क्या होगा, 3 और 5 का अरिथमेटिक मीन क्या होगा, क्या करते हो आप अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए, 3 + 5 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 4। तो देखो क्या हुआ, 3 से 1 आगे और 5 से 1 पीछे, तो ये अरिथमेटिक मीन क्या हो गया, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। क्लियर की बात। सिमिलरली अगर मैं 1 और 5 के बीच का लूं, 1 और 5 के बीच का, तो क्या आएगा, 1 + 5 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 6 यानी 3। देखो 1 से 2 स्टेप आगे 3 और 5 2 स्टेप पीछे 3, मतलब 1 और 5 का मिड वाला पॉइंट जो होगा दैट विल बी योर अरिथमेटिक मीन। तो सिमिलरली अगर मैं बोलूं आपसे बेटा कि सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाई 2 कहां होगा, तो आपको पता है कि ये सिग्मा y ये है आपका, सिग्मा x ये है, इन दोनों का मिड वाला पॉइंट जो होगा दैट विल बी व्हाट, दिस डिस्टेंस विल बी व्हाट, सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाई 2। यही आपका ओरिजिन है। क्लियर की बात। तो अब देख बेटा जरा, अगर ये हाइट और ये हाइट सेम है, ये हाइट सेम है और ये मिड पॉइंट है, तो अगर इन दोनों पॉइंट को मिलाओगे, इस पॉइंट को अगर आप मिलाते हो, देन यू विल गेट व्हाट, दिस लाइन विल बी पासिंग थ्रू द सेंटर, दिस लाइन विल पासिंग थ्रू द सेंटर। इतनी बात कह सकते हो, क्यों, क्योंकि क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर ट्रायंगल हो गए, और सिमिलर ट्रायंगल हो गए तो ये क्या होगा, क्योंकि ये साइड बराबर था और ये साइड बराबर था, ये साइड बराबर होगा, क्योंकि ये क्या होगा, रेडियस को शो करता है, दिखाते कैसे, देखिए बेटा यहां आपने क्या देखा, रेडियस जो आया था दैट वाज दिस क्वांटिटी, और आपको पता है ये कितना है, टाउ एक्स वाई है, और ये डिस्टेंस कितना होगा। देखो बेटा अगर ये टोटल डिस्टेंस आपका सिग्मा एक्स है और ये डिस्टेंस सिग्मा वाई है, तो देखो जरा दिस डिस्टेंस यानी यहां से सेंटर की डिस्टेंस, दिस विल बी सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, यानी ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये टोटल सिग्मा एक्स, ये सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स में से सिग्मा वाई सब्ट्रैक्ट किया, इतना बचा, और इसका हाफ क्या होगा, सेंटर होगा फिर से, यानी ये डिस्टेंस क्या होगी, दिस डिस्टेंस विल बी सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2। तो ये आपका सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 हो गया, और ये टाउ एक्स वाई हो गया। तो क्या ये हाइपोटेनस जो है दैट विल बी सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 होल स्क्वायर और प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। यानी क्या क्लियर हो गया यहां से आपको कि ये सेंटर ऑफ द सर्किल है और ये क्या है, रेडियस ऑफ द सर्किल है। अगर आपको किसी सर्किल का सेंटर और रेडियस पता चल जाए तो क्या आप सर्किल बना सकते हो। तो सिमिलरली अगर ये रेडियस हो तो ये भी रेडियस होगा, क्यों, क्योंकि देखो ये भी आपका टाउ एक्स वाई है और ये भी क्या होगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 होगा। तो ये हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर अंडर रूट में, यानी दोनों क्या है, रेडियस ऑफ सर्किल। क्लियर। तो ये आपका सेंटर हो गया, ये आपका रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया। तो इस सेंटर से पास होते हुए इस रेडियस को क्रॉस करते हुए जो सर्किल बनेगा दैट विल बी योर मोर सर्किल। ठीक है, तो मैं उस मोर सर्किल को ड्रॉ करता हूँ, ध्यान से देखिए। तो इस सेंटर से पास होते हुए, तो इस सेंटर, ये सर्किल का सेंटर है और इससे पास होता हुआ मोर सर्किल जो होगा दैट विल बी समथिंग लाइक ऐसा कुछ सर्किल फॉर्म हुआ। ये आपका जो ब्लैक कलर से मैंने बनाया है, दिस इज व्हाट, दिस इज योर मोर सर्किट फॉर दिस पर्टिकुलर प्लेट। ठीक, ये हो गया मोर सर्किट बनाने का तरीका। ठीक, अब इस मोर सर्किट से बहुत सारी चीजें हम जो है इंटरप्रेट कर सकते हैं। जरा वो देखने की कोशिश करें, ये आपका मोर सर्किट बन गया, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय इतना कॉम्प्लेक्स एनालिसिस नहीं होगी। अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा मोर सर्किट कैसे बनता है। ये समझने के लिए मैंने बताया मोर सर्किट बनाना कैसे, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको उसका अलग तरीका है, लेकिन आपको समझना है कि मोर सर्किट कैसे इसके इक्विवेलेंट है, और मोर सर्किट में जो चीजें दिखती हैं वो यहाँ पे किसके इक्विवेलेंट है। अगर ये आपको समझना है तो आपको इसका बनाने का तरीका आपको पता होना चाहिए कि मोर सर्किट का कॉन्सेप्ट आया कैसे। तो देख बेटा जरा यहाँ पे क्या है, आगे बढ़ने से पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन बताता हूँ आपको, उसको आप अपने दिमाग में रखो।
ये पॉइंट क्या शो कर रहा है, ये पॉइंट शो कर रहा है इस पर्टिकुलर प्लेन पे लगने वाले स्ट्रेसेस को, ये पॉइंट क्या शो कर रहा है इस पर्टिकुलर प्लेन पे लगने वाले स्ट्रेसेस को। सिमिलरली इस मोर सर्किल पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, n नंबर ऑफ पॉइंट्स, जितने भी सारे पॉइंट्स होंगे, दे विल बी showing the stress condition on a particular plane in this object। मान लो रैंडमली ये थीटा प्लेन था, तो इस थीटा प्लेन पे लगने वाला स्ट्रेस जो होगा इस मोर सर्किल पे किसी न किसी पॉइंट से शो होगा। सिमिलरली किसी और प्लेन की बात करेंगे हम लोग, तो उस पे लगने वाला स्ट्रेस जो होगा वो किसी और पॉइंट से होगा इसी मोर सर्किल पे। ये हम कैसे पता करेंगे कौन सा पॉइंट जो है मोर सर्किल पे लगने वाला कौन सा स्ट्रेस है, ठीक है। तो इसके लिए आप एक बात मेमोराइज करो बेटा कि इस सेंटर से और इस पॉइंट को, यानी सेंटर से पॉइंट को, यानी मोर सर्किल में जितने भी पॉइंट्स हैं उनको अलग अलग मैप मिलाओ। इस सेंटर से इसको मिलाएंगे तो दिस प्लेन विल बी योर एक्स प्लेन। एक्स प्लेन इसको क्यों बोला मैंने, यानी कि अब क्या मैं बोलने जा रहा हूं, जितने भी रेडियस मोर सर्किल में होंगे दे विल बी रिप्रेजेंटिंग अ प्लेन ऑफ दिस फिगर, ठीक। तो आपका एक्स प्लेन ये है और ये प्लेन मोर सर्किल कहां होगा, ये होगा, ये आप मान लो। इसे क्यों बोला, क्योंकि जब ये सेंटर से हम लेके जा रहे हैं तो ये पॉइंट जो है ये जो बता रहा है एक्स प्लेन पे लगने वाले स्ट्रेसेस को बता रहा है, ठीक है। तो इस मोर सर्किल के सारे रेडियस जो होंगे वो किसी न किसी प्लेन को शो कर रहे होंगे। तो बताओ बेटा वाई प्लेन क्या हो जाएगा, दिस वाई प्लेन विल बी दिस वन, दिस वाई प्लेन विल बी दिस वन, ठीक। इतनी बात समझ। लेकिन एक यूनिकनेस देखिए बेटा क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पे एक्स प्लेन के साथ वाई प्लेन जो है 180 डिग्री का एंगल बना रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्स प्लेन के साथ वाई प्लेन जो है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आज के बाद हम लोग क्या इस दिमाग में रखेंगे कि इस प्लेन पे यहाँ पे दो प्लेन के बीच का एंगल अगर थीटा है तो यहाँ पे वही एंगल कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो बेटा 90 डिग्री था एक्स और वाई प्लेन के बीच का एंगल, तो यहाँ पे एक्स वाई के बीच का एंगल कितना था, 180 डिग्री। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बता बेटा ये वाला प्लेन कहाँ है, ये इंक्लाइन प्लेन कहाँ है इस मोर सर्किल में, यानी इस मोर सर्किल का कौन सा रेडियस है जो इस इंक्लाइन प्लेन को शो कर रहा है, तो आपको क्या करना होगा, आप देखो कि ये प्लेन जो है एक्स प्लेन के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे कितना एंगल बनाएगा वो, 2 थीटा एंगल बनाएगा। यानी कि यहाँ से अगर मैं एक रेडियस ड्रॉ करूँ, इसको मैं इरेज करता हूँ, क्या यहाँ से एक रेडियस ड्रॉ करूँ मैं, और यहाँ से वो एंगल जो है अगर ये 2 थीटा है तो ये पॉइंट जो है ये पॉइंट बताएगा कोऑर्डिनेट सिग्मा थीटा टाउ थीटा। तो देखो यहाँ पे एक्स प्लेन के साथ ये एंटी क्लॉकवाइज थीटा एंगल बना रहा था, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये एक्स प्लेन के साथ एंटी क्लॉकवाइज 2 थीटा एंगल बनाएगा। क्यों, अभी मैंने बताया आपको जो यहाँ पे थीटा होता है वो यहाँ पे क्या हो जाता है, 2 थीटा हो जाता है। एक एग्जांपल के थ्रू बताया ऐसा क्यों होता है, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये आप दिमाग में रखो कि मोर सर्किल के जो भी रेडियस होते हैं, मोर सर्किल में n नंबर ऑफ रेडियस होंगे, वैसे यहाँ पे n नंबर ऑफ प्लेन्स पॉसिबल हैं। तो जितने भी रेडियस मोर सर्किल के हैं दे विल बी रिप्रेजेंटिंग अ पर्टिकुलर प्लेन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने बताया ये आपका x प्लेन है, ये आपका y प्लेन है, और ये क्या है आपका, दिस इज योर थीटा प्लेन। क्लियर है इतनी बात। और अगर ये थीटा प्लेन है तो बताओ बेटा, मैंने एक चीज और बताई थी, अगर आपको ध्यान है तो ये वैल्यू जो r दिख रही है ना, बेसिकली ये जो है ये टाउ मैक्स है। देखो ध्यान से फार्मूला देखे ध्यान से, दिस इज फार्मूला फॉर टाउ मैक्स। इसका मतलब क्या है कि जो रेडियस होता है मोर सर्किल का वही क्या होता है, टाउ मैक्स होता है। यानी मोर सर्किल अगर आपने बना लिया, उसका रेडियस आपने कैलकुलेट कर लिया, तो आपको टाउ मैक्स की वैल्यू को अगर फाइंड आउट करनी है देन यू हैव टू मेजर द रेडियस ऑफ द मोर सर्किल। अगर रेडियस मोर सर्किल आपने मेजर कर लिया देन यू विल गेट टाउ मैक्स। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अब हम बात करते हैं कि अच्छा एक यूनिक प्लेन की हम बात करते हैं बेटा। यहाँ पे वो जो यूनिक प्लेन हमारा हुआ करता था सिग्मा 1 और सिग्मा 2 वाला, जिसको हम प्रिंसिपल प्लेन बोलते थे। तो अगर इस मोर सर्किल में वो प्रिंसिपल प्लेन ढूंढे हम, तो कोई बता सकता है कि वो प्लेन कहाँ होगा, सोचिए अपने दिमाग में। ठीक, अगर सोच लिया है पॉज कर लीजिए वीडियो, और आप समझ आ गया है तो देखिएगा बेटा क्या है। मैंने क्या बताया था, इस मोर सर्किल पे जितने भी पॉइंट्स हैं दे विल बी शोइंग स्ट्रेस कंडीशन ऑन अ पर्टिकुलर प्लेन।
तो ये जो स्ट्रेस कंडीशन है सिग्मा एक्स प्लेन पे है, ये स्ट्रेस कंडीशन वाई प्लेन पे है। तो अब बताओ जरा, कोई ऐसा रेडियस आपको दिख रहा है या फिर कोई ऐसा पॉइंट दिख रहा है इस सर्किल में जहां पे जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो जीरो हो जाए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? वर्टिकल कंपोनेंट जीरो का होने का मतलब क्या है कि टाउ कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। और आपको पता है कि जिस प्लेन पे टाउ कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, जिस प्लेन पे शियर स्ट्रेस जीरो हो जाएगा, वही प्लेन आपको क्या कहलाता है? प्रिंसिपल प्लेन कहलाता है। इसका मतलब इस मोहर सर्किल में दो ऐसे रेडियस होंगे जिनका टाउ कंपोनेंट जीरो होगा। और आप क्लियरली देख पा रहे हो कि एक ये है, एक रेडियस ये है, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? सिग्मा 1 हो जाएगा कॉमा 0, और एक रेडियस ये है जिसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? सिग्मा 2 कॉमा 0। और यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 के बीच का एंगल कितना है? 180 है। लेकिन एक्चुअल कंडीशन में क्या होता है? सिग्मा 1 और सिग्मा 2 के बीच का एंगल क्या होता है? 90 डिग्रीज होता है ना। तो आप दोनों आपस परपेंडिकुलर होते हैं। अगर थीटा पी आपका थीटा पी है, मतलब मेजर प्रिंसिपल थीटा प्ले पे है, तो थीटा पी डैश जो होता है दैट इज थीटा पी प्लस 90 डिग्री होता है। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि आपका मेजर प्रिंसिपल प्लेन है, ये आपका माइनर प्रिंसिपल प्लेन है, इनके बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री मोर सर्किल दिख रहा है। लेकिन एक्चुअल कंडीशन में क्या होता है? 90 डिग्री होता है। इतनी बात क्लियर है? तो हमने मेजर प्लेन्स जो होते हैं वो देख लिया, ठीक है। तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि ये जो है कौन सा है? ये आपका एक्स प्लेन है, ये वाई प्लेन है, ये आपका थीटा प्लेन है, ये आपका मेजर प्रिंसिपल प्लेन है, ये आपका माइनर प्रिंसिपल प्लेन है। ठीक है, इतनी बात क्लियर सबको? तो अगर इतनी बात क्लियर है तो आज हम लोग अभी यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है इसके स्टैंडर्ड केसेस के बारे में बात करेंगे और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। ठीक, और इस पर और थोड़ा सा एलिब्रेशन हम लोग देखेंगे, एलिब्रेट करके देखेंगे कि यहाँ से हम लोग कैसे शॉर्टकट से बिना ज्योमेट्री यूज किए, सॉरी बिना पेंसिल यूज किए हुए, स्केल यूज किए हुए हम लोग कैसे इसको ज्योमेट्रिकली कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं डिफरेंट वैल्यूज को। ठीक है, सिंपल सा फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, कभी सिमिलर ट्रायंगल कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, और जो बहुत कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स होते हैं जिसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है वो बहुत आसानी सॉल्व जाते हैं मोर सर्किल से। तो इतनी बात अगर क्लियर है आपको तो इसको आप प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्लास में जो स्टैंडर्ड केसेस उसके बारे में बात करेंगे और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।